बैठ जाए, इनसे ऊपर वालों को भी देख। हाँ हाँ। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जितने मन से आपने सभी को झेला मतलब सुना है। वाह वाह भाई, उत्तराखंड झेला। मैं सच कह रही हूँ तो एक बार मेरे समर्थन में जोरदार तालियां बजा दीजिए। अभिनंदन अभिनंदन। उम्मीद करती हूँ जितना प्यार आपने सबको दिया उससे कहीं ज्यादा स्नेह मुझे देंगे, मंच की सबसे नन्ही कलम हूँ। और उम्मीद ये भी करती हूँ कि इतनी देर बाद अगर मुझे आमंत्रित किया गया है तो आप पूरी थकान मिटाते हुए सबसे दूर की यात्रा अगर गौरी मिश्रा आपके आंगन में आती है करते हुए तो वो कहीं ना कहीं आपकी मोहब्बत के कारण, आपके स्नेह के कारण। इससे पहले कि मैं बाकी कुछ और पढ़ूं, सबसे पहले ये 4 पंक्तियां मैं केवल आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। यही कमाल होता है, बिना बात के लोग हंसते हैं। ये अर्जुन पे से स्थाई, आप आगे वालों का ध्यान दो, इनके चक्कर में क्या खतरा पीछे वालों से ही हाँ ज्यादा है। बहुत समझदार लोग हैं। सुनेगा, स्वागत। साउंड बहुत अच्छा है, साउंड स्वागत बढ़िया है। यही आज के कवि सम्मेलन की खास बात है कि केवल साउंड बढ़िया है, बाकी तो आप समझदार नहीं। सुनेगा, बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हो। वाह, क्या बात है, बताओ। आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको आगरा में ढूंढ रही थी। सुनिएगा, स्वागत। नैनीताल से गौरी मिश्रा अपने साथ क्या कहलाई है। सुनिएगा कि बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की रिंकू जी कहाँ है, कहाँ चले गए? अच्छा, कभी यहाँ कभी वहाँ। हाँ, और ये इसी तरह घूमते हैं, पर आप बार बार रिंकू जी का नाम भी मत लो, क्योंकि रजनी जी सोनी भी यही बैठी हुई है। क्योंकि आज आप कढ़ाई पनीर खिला के चली भी जाओगी, पर कल उन्हें यहाँ की दाल रोटी तो पेटावर नहीं खानी है। देखिए, ये आप बहुत गलत बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के लिए जिनको शायद सभी मोहब्बत करते हैं। और सच कहूँ तो मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई है। ये रजनी जी के लिए खतरे की घंटियां बज रही हैं। इससे पहले कि मैं कुछ पढ़ूं, लेकिन 4 पंक्तियों में मैं उनका सम्मान करना चाहती हूँ कि मेरी मोहब्बत क्या मायने रखती है। और अब आप मेरे लिए नहीं, मंच के किसी कवि के लिए भी नहीं, बल्कि अब आप उनके सम्मान में ताली बजाएंगे कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। रजनी जी कहाँ है? वाह, सुनिएगा, न दवा से मिलती है न दुआ से मिलती है, ये मोहब्बत रहमते खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं रिंकू जी से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। वाह वाह, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। इसके बाद रिंकू जी कुछ और ही सोच के बैठे थे, ये लो आंदोलन खत्म। इसलिए भाभी जी लिफाफे के साथ साथ शगुन की साड़ी भी दे दीजिएगा। अब पता नहीं अगले कवि सम्मेलन में वो बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन आप पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं कह रही थी कि दीपू जी भी है कोई, वो कहाँ है? आज इनका भी तलाक ही करा के कहाँ है दीपू जी? आप इधर बैठे हैं, आप भी शादीशुदा है ना? वैसे बड़े ढीठ हैं, शादी के बाद भी खुश हैं। कमाल की बात है। सुनिएगा, मैं इतने नाराज मत रहिए। मुझे आपको देखिए पंक्तियां याद आती कि जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी। वाह, आप लोग गौर कीजिएगा, जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी। वाह, यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। वाह वाह, क्या बात है, इतने अच्छे से आप शायरी सुने, न जाने क्यों बीच बीच में बंगाल सुना आपने। आप लोग ये दिखा रहे हैं कि आप कविता को भी बहुत मन से सुनते हैं, गीत गजल को भी मन से सुनते हैं।
और श्रृंगार को भी मन से सुनेंगे, क्योंकि नैनीताल से गौरी आती है लेके आपके लिए बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ, महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। वाह 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 गौरी वाह। और तब कहती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। मजा आ गया। इन पंक्तियों को वो भी सुन सकते हैं जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देखते हैं। सुनिएगा, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से। देखिए, अब तक आपने सिर्फ आहा और वाह करी, अब मैं चाहती हूँ तालों की ताल दे। डीजे वाले बाबू इसका इको बढ़ा दो, इको बढ़ा के इसका बेस घटा दो। यहाँ किसी भी बेबी को बेस पसंद नहीं है। क्या बात। सुनेगा, चलिए शुरू हो जाइए। स्वागत। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल क्या कर बात है, दूंगी, वाह। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है तो नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है तो नैनीताल की गौरी, मिले ताली वाह। मिले ताली, हाँ मिले ताली, तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, जो ना ताली बजाई तो एक दो, जो ना ताली बजाई तो कंगाल। देखिए, ये सूचना अक्सर जनहित में हम हालांकि आज इस मंच पे कोई पैदा भी हुआ है, मैं उस बेबी को बिल्कुल, मतलब बेबी होता है छोटा बच्चा, हाँ बिल्कुल, आपकी समझ को बॉय और भी- गर्ल तो कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, मैं उसको बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि आज वो यहाँ के डेरा प्रमुख है और मैं केवल उनके सम्मान में ये कहना चाहूंगी, देखो जी, डेरा प्रमुख आप कह रहे अभी हो इनको तो भी देखना पड़ेगा। तो डेरा प्रमुख तो तब बनते हैं जब हनीप्रीत सामने खड़ी हो। मैं केवल 4 पंक्तों में इनका सम्मान इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि सबका सम्मान इन्होंने बखूबी किया। आपको लगे मैंने इनके सम्मान में बहुत अच्छी सच्ची मौलिक पंक्तियां कह दी हूँ और किसी की याद आपको आ जाए तो इनका सम्मान कीजिएगा। कहती हूँ कुछ देर के लिए देख ही लीजिएगा इन्हें, काफी देर से आप जिनको देख रहे थे मैं उनके लिए भी कहती हूँ कि मेरा दावा जमाने की फिक्र हो जाएगी तुमको, मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको, तुम्हें बतलाऊं क्या ये प्रेम रबड़ी जयपुर की है, अगर यूं घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको, अगर यूं घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। तो इनके सम्मान में चार पंक्तियां कहते सुनेगा। ऊपर से इनको देखो तो काशी का माल लगती है, वाह कीजिए। ऊपर से इनको देखो तो काशी का माल लगती है, और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगती है। और थामेगा, चौथी पंक्ति में एक एक व्यक्ति इनके सम्मान में हाथ खड़े करेंगे मुझे उम्मीद है। और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगती है, इनकी ऐसे हाव भाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, इनके ऐसे हाव भाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं, मुझको सच्चे डेरे। देख गोरी, ये सब जानते हैं और इनको जो पता नहीं है ना इटावा वालों को मैं बता दूं कि मेरी यादों से पल भर भी नहीं आराम लेती है। अब आप आवा करो तो मैं जवाब दूं। हाँ, क्योंकि बात उत्तराखंड राजस्थान की आ रही है। मेरी यादों से पल भर भी नहीं आराम लेती है,
सुना है नींद में अक्सर ये मेरा नाम लेती है। पूरी पूरी बात सुनो। सुना है नींद में अक्सर ये मेरा नाम लेती है, शरारत से सनम गोरी ये ऐसा काम लेती है, जो मैं उंगली थमाऊं तो कलाई थाम लेती है, तो मैं उंगली थमाऊं तो। और आज जिस तरह आप लग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट आगरा से ही आए हो। और आपको पता है आगरा का क्या फेमस है? हाँ मेरे को पता है ना, आगरा के जूते फेमस है। देखो जूते तो फेमस होंगे ही सही, जहाँ का चमड़ा इतना खूबसूरत है। मैंने कहीं सुना है कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे, जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे। माना कि है आप ठीक ठाक से संचालक, जो अपनी बीवी के ना हुए किसी और के क्या होंगे। नहीं, इस चीज में तो हम इटावा वाले कर लेते हैं, इस तरह का काम हम दिन में भी संचालन कर लेते हैं, सारी बात है। पर हकीकत ये है कि इनको अब जो सच्चाई है ना वही बताओ कि तुम्हारे शहर में काली घटा छाती तो होगी, तुम्हारे शहर में काली घटा छाती तो होगी, फूलों को थोड़ी शर्म आती तो होगी, और गोरी तुम कितना भी छुपाओ ये इटावा वाले सब जानते हैं, अकेले में ही सही हमारी याद आती तो होगी। आप लोग क्या इनके बारे में ताली बजाने लग जाते हैं? आप किसकी तरफ हैं? किसकी तरफ? देखो बाबा ये जी? इटावा वाले हैं, ये कभी निर्दलीय की तरफ भी चल जाए, आम आदमी की तरफ भी चल जाए, कांग्रेस की तरफ भी, और तो और अगर रामलाल की बारात में जाए और श्यामलाल का बैंड बज रहा हो तो हम श्यामलाल की तरफ भी। ये मुझे बता रहे थे कि मैं अपनी बीवी से एक दिन कह रहा था कि मेरे लिए बहुत दूर तुमसे रिश्ते आए थे। इनकी बीवी भी इटावा की थी, कहने लगी हाँ क्योंकि आसपास वाले तुम्हारे लक्षण जानते थे, और इस टाइम जो ये हरकत कर रहे हैं आप इनके लक्षण समझ सकते हैं। मैं सीधे सीधे आपको एक छंद से जोड़ती हूँ। स्वागत स्वागत। छंद पता है ना आप लोगों को? हाँ, मुझे बताइएगा आप छंद को समझते हैं और बखूबी उसका निर्वहन भी करते हैं। उस छंद के माध्यम से मैं इनके अंदर, मतलब अंदर की बात नहीं, वो तो खैर बहुत बड़े रोग की बात नहीं, आप छंद की बात कर रहे मैं हो। छंद की बात कर रही हूँ, उससे आपको कुछ और राज पता चलेंगे। सुनिएगा मैं कैसे। स्वागत है गोरी। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारी जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हो समझदार है? आप। हाँ। अगर समझदार है तो एक एक व्यक्ति अपने हाथों को आकाश पर खड़े करके इनका सम्मान करेंगे। कुछ दिन बाद ये पधारी जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यही पे लगा लीजिए। देखो हम राजस्थान वाले हम इतने बावड़े भी नहीं है जो उत्तराखंड भी जाएंगे और वहाँ भी बुआरी खाटेंगे, है ना। ये सब जानते हैं कि जब इतनी दूर भी जाएंगे तो हम उसी के लिए जाएंगे ना जिस चीज के लिए जाएंगे। और हकीकत तो यह देख हो रही कि अपने अरमानों का इसने कुछ ऐसे अंजाम लिखा। ये जो छुपा रही हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। अपने अरमानों का इसने कुछ ऐसे अंजाम लिखा, रची हथेली पर जब मेहंदी उस पर मेरा नाम लिखा। अपने अरमानों का इसने कुछ ऐसे अंजाम लिखा, रची हथेली पर जब मेहंदी उस पर मेरा नाम लिखा। और दो ही अक्षर में कर डाला पावन भाई आकर को, चिट्ठी भेजी नीचे गोरी ऊपर मेरा नाम लिखा। देखिए मैं समझ रही थी आपको आनंद आएगा ही नहीं इस बात पे, तभी बात कहती हूँ क्योंकि आप लोग अब मैं समझ गई हूँ मेरे इसमें, मेरे स्नेह में, मेरी मोहब्बत में आ चुके हैं। हाँ। इसीलिए मैं ये कहती हूँ, कुशल सुनार ने लुहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में चढ़ नहीं पाएगा। पहला छंद इतने मन से सुना है, उम्मीद करते हो दूसरे छंद में आप इन्हें बता देंगे। आप बहुत खूबसूरती से कविताओं को समझते हैं। कुशल सुनार ने लुहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में चढ़ नहीं पाएगा। काला अक्षर ये जो भैंस के
दूं हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा, काला अक्षर ये जो भैंस के बराबर है, लिख दूं हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा, जितनी भी कोशिशें करता रहेगा मेहनत, ये दम है पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा। गीदड़ ने जंग जीती होगी घर ही घर पे, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। शेरनी के वाह 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 शेरनी वाह वाह वाह। देख हम भी यही और चाहते मैं- हैं कब कविताओं की बात हो, लेकिन बात यह है कि उत्तराखंड से आओ और फिर यहाँ जवाब नहीं मिले तो कहीं ना कहीं राजस्थान को भी नीचा देखना पड़ता है। और जो आप कह रही हो का शेरनी का शिकार नहीं पार आएगा, घर में ही जंग लड़ो, हकीकत तो ये है कि तुम भी किसी की वाइफ हो और मैं भी किसी का हस्बैंड। ये झूठ प्रवचन मत देखिए दीजिए यहाँ पे, ये बदलिए कुछ और कहिए। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कब मैं तुझे जान लूं तो मुझे जान ले, मैं तुझे जान लूं तो मुझे जान ले, मैं भी पहचान लूं तू भी पहचान ले, और बहुत ही सरल है प्रेम का व्याकरण, तू मेरी मान ले मैं तेरी मान लूं। और इसी बात पे ये कथा यही समाप्त होती है और हम करते हैं इस बात की खत्म सारी लड़ाई। आज से मैं आपकी बहन और आप मेरे भाई। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए इस बात पे। हाँ, इस बात पे और इनको बहुत तभी अच्छा बात- लगा, इस बात पे आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई दूज की आपको बधाई लीजिए। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, यहाँ जब से सभी ने काव्य पाठ किया, आपने देखा होगा कि यहाँ के जो युवा है उनके लिए किसी ने कोई बात नहीं की। सही कह रही हूँ ना? और अब मैं उन युवाओं के लक्षण बताती हूँ, जिम्मेदारी आप सब पे सौंपती हूँ। आपको लगे मैंने बिल्कुल सही बात कह दी हो तो अब आप खुल करके उनके सम्मान में ताली बजाएगा। कहती हूँ स्वागत। इन्हें बस जनवरी दे दो। हालांकि जो कैमरे वाले हैं, ये भी काफी युवा लग रहे हैं। दिसंबर मांग लेते हैं, वाह वाह। जमीन दिखती नहीं फिर भी। हालांकि ये मेरी ओरिजिनल पंक्तियां हैं जिसमें कई अंबर ने अपना न जाने क्या क्या जोड़ के पढ़ा है। ओरिजिनल पंक्तियां। अरे वाह वाह वाह। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ ताली वही लड़के उछल उछल के बजा रहे हैं जो आज भी ऐसे काम करते हैं। शादी से पहले लड़के नहीं ये अर्जुन इसलिए ज्यादा श्रेय गोरी क्या जो आप कह रहे हो ना कि नौजवान ही ताली बजा रहे हैं, यहाँ पर वो भी ताली बजा रहे हैं जो भूतपूर्व नौजवान है। और जो दादाजी सामने बैठे हैं जब से आप आई हो 2-3 बार तो उन्होंने चश्मा साफ कर लिया, जबकि एक भी कभी भी चश्मा साफ नहीं किया उन्होंने। देखिए मैं बुजुर्गों के लिए वो तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि इन्हें बुजुर्ग तो यहाँ होते ही नहीं है इटावा में। नहीं, ये मुझसे कह रहे थे गौरी जी वो पंक्तियां 2 जरूर पढ़ देना जिसमें ये आपने कहा है कि खैर बुजुर्गों का मैं काफी सम्मान करती हूँ, मैं ज्यादा उनके लिए कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ तो केवल उनके आशीर्वाद से हूँ, वरना मेरे ही अपने काव्य जगत के लोगों ने बहुत कोशिश की मुझे गिराने की, लेकिन गौरी मिश्रा आप लोगों के आशीर्वाद से अगर आपके आंगन में आती है तो सबसे पहले बुजुर्गों के सम्मान में ये बात कहती हूँ कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है। वाह वाह। आपने हर बात पे बहुत स्नेह दिया। मेरे मन की ये 4 पंक्तियां हैं, इस पे अगर आपने स्नेह दे करके अपने हाथों को खड़ा किया तो मुझे लगेगा कि आप भी अपने बुजुर्गों का वही सम्मान करते हैं जो मंच के लोग करते हैं कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार, लहरों की बगावत है। क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर, तैयार रखिएगा अपने हाथों को। क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। और इन पंक्तियों में आपने इतना उत्साह दिया तो मुझे लगता है
आगे अगर मैं कुछ भी अपने मन का पढ़ना चाहूंगी तो आप यूं ही प्रेम देंगे, क्योंकि गौरी मिश्रा अगर आपकी मोहब्बत से आपके आंगन में आती तो वो कहती है, जहां दुश्वार है राही वाह वही आराम लिखा है। वाह वाह वाह। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। क्या बात है। आपकी मोहब्बत के नाम ये पंक्तियां हैं, जहां दुश्वार है राही वही आराम लिखा है। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। सुबह तक तो राशन कार्ड लिया जाएगा आपका। नाम लिखा है। स्वागत गौरी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। वाकई में गौरी ने बहुत हिम्मत की है। देश में तमाम राजनीतिक षड्यंत्र भी इसके खिलाफ रहे, पर गौरी वो कवित्री है साहब जो डंके की चोट पर आज पूरे भारत की एकमात्र लोकप्रिय कवित्री है। मैं चाहता हूँ इटावा एक बार जोरदार तालियां गौरी मिश्रा के लिए बजाए, क्योंकि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। क्या है गौरी मिश्रा? मैंने अब तक हंसी मजाक में जो परिचय दिया वो एक तरफ रखना और अब उत्तराखंड की इस बेटी के सम्मान में तालियां बजाना। गौरी मिश्रा है क्या? सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। जो बिकने का इरादा हो तो घट जाते हैं अक्सर दाम, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जिंदाबाद गौरी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और यकीन मानिएगा, सफर के बाद उन्होंने कह के मेरा सम्मान किया है। मैं कुछ भी नहीं हूँ अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देते। गौरी मिश्रा ने जिस माटी से शुरुआत की है, मुझे कवि जगत में आए हुए 6-7 साल हुए हैं, लेकिन यकीन मानिएगा राजस्थान की धरती के शुरुआती दिनों के जो मैंने कवि सम्मेलन किए, तभी आज गौरी मिश्रा राष्ट्रीय स्तर पे एक राष्ट्रीय कवित्री बन पाई है। एक बार राजस्थान की इस माटी के लिए जोरदार तालियां होंगी। बहुत बढ़िया। और राजस्थान वाले तो सफर में इतना साथ देते हैं गौरी का, तुम जो ये ट्रेन से आई हो ना, अगर तुम बाबा रामदेव की यात्रा की तरह अगर उत्तराखंड पैदल भी चलो ना तो इटावा पीछे पीछे तैयार है। मैं इनका सम्मान बहुत करती हूँ और हास्य में बहुत सारी बातें भी होती हैं, लेकिन मेरा मन बन चुका है कि मैं अपने मन की बात करूं, क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा लगता है राजस्थान में आके कि मैं अपने आंगन में आई हूँ। और यकीन मानिएगा, आपने सफर की बात की है तो सफर में लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि गौरी इतनी दूर की यात्राएं अकेले कैसे कर लेती हो। इससे पहले कि मैं आपके सम्मान में कुछ पढ़ूं, वो पंक्तियां मैं इसलिए यहाँ पढ़ना चाहती हूँ कि आप सब भी कभी न कभी अपने घर से बाहर अपने मुकाम को हासिल करने के लिए अकेले निकलते हैं। और मेरी बात अगर आपके दिल तक पहुंचे, आपको लगे कि हाँ वो एक ताकत आपके साथ हमेशा रहती है, तो अब उसके सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। मैं अक्सर कहती हूँ कि नजर भरकर जो मैं एक आशिया को देख लेती हूँ, वाह 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 गौरी, नजर भरकर जो मैं एक आशिया को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती हूँ। सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना। लोग दूसरे को आईना दिखाने चलते हैं, कभी खुद भी आईना देख लिया करें। तभी कहती हूँ कि सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना। सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना। खुद अपनी शक्ल में अपनी हिमा को देख लेती हूँ, खुद अपनी शक्ल में अपनी हिमा को देख लेती हूँ। और वहाँ से अगर तालियां आई हैं तो मैं आपके सम्मान में ये बात कहती हूँ, क्योंकि मंच पे आया हर एक कलाकार क्यों आपकी तालियां चाहता है। अब आप मेरे लिए नहीं, मेरी इन पंक्तियों के लिए भी नहीं, किसी कवि के लिए भी नहीं, अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। मात्र शक्ति को नमन करते हुए पढ़ते सुनेगा। स्वागत। न फूलों में न कलियों में, वाह वाह, न वो डाली पे आती है, क्या बात है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वाह। ये दूसरी पंक्ति है जहाँ आपने प्यार दिया है
चौथी पंक्ति पे आपके सम्मान में आपको लगे कुछ कह दिया हो तो आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। तैयार रखिएगा अपने हाथों को। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, 1 2 3। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आपने इतने मन से मुझे सुन ही लिया है तो ये गीत मैं पढ़ना चाहते हैं जो शायद अधूरा रहेगा अगर मैंने इस आंगन में नहीं पढ़ा। अक्सर जब हम प्रेम करते हैं तो कहते हैं न मैं मीरा न राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ, वाह। मेरे मनमोहना अब रात दिन विजधाम लिखती हूँ, मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती क्या हूँ। बात है, वाह वाह वाह। लेकिन एक गर्व की बात कहना चाहती हूँ। मैं जब इस वक्त यहाँ आ रही थी इस कवि सम्मेलन के लिए, मैंने यहाँ देखा कि कुछ महिला पुलिसकर्मी इतनी रात को अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए हमारी रक्षा के लिए भी तैनात थी। मेरा मन कर रहा है आपके देवे संस्कारों की उन बेटियों के नाम ये 4 पंक्तियां पढ़ूं। अगर आपको लगे कि आपके गर्भ में आपकी बेटी के सम्मान में मैंने सच्ची बात कह दी हो तो उनका सम्मान की जगह कहती हूँ, लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है। आपने बहुत मोहब्बत दी है तब ये बेटी कहती है कि लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है, मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे वो झांसी की रानी याद आती है, बहुत बढ़िया। मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। और जब मैं यात्रा करके आ रही थी कोटा से इटावा की, मेरे साथ आदरणीय मुकेश मौलवा जी थे। क्या वो दृश्य था, जगह जगह पर उनके स्वागत के लिए लोग खड़े थे। लोग उन्हें आज का विवेकानंद मानते हैं। पर इस बात के लिए आपकी जोरदार तालियां हो जाएं। और बात अगर विवेकानंद जी की चलिए तो मैं 4 पंक्तियों में ये बात कहना चाहती हूँ कि हम मंच के कवि क्यों नहीं किसी से चले जाते हैं। आपको लगे कि कवि सम्मेलन में अच्छी बातें भी होती हैं जो आप अपने घर तक ले जा सकते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। वहाँ रहते नहीं है हम जहाँ जयचंद बसते हैं। वाह वाह। हमारे देश की युवा पीढ़ी भी सुने और अपना साथ दे कि वहाँ रहते नहीं है हम जहाँ जयचंद बसते हैं, हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं, कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे। एक भी हाथ खामोश ना रहे, नाम आप तक पहुँचा रही हूँ कि कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद रहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। विवेकानंद रहते हैं, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद। बहन रजनी जी सोनी और इस क्षेत्र की लोकप्रिय पार्षद मेरी बहन, दोनों बहनें गौरी जी मिश्रा का इस राजस्थान की धरती, बहुत गायत्री सोनी। मैं दोनों को प्रणाम करती हूँ। और यकीन मानिए सारी पंक्तियां मैंने इनको इसलिए समर्पित की थी क्योंकि ये भी अगर इतनी रात को हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इतनी सारी भीड़ में अकेले बैठी हुई हैं, तो यहाँ उपस्थित हर एक माता बहन को मैं प्रणाम करती हूँ। और आपको अपने ऊपर भी गर्व करना चाहिए कि आप लोग यहाँ का माहौल ऐसा बना के रखते हैं कि इतनी रात को भी नैनीताल की बेटी काव्य पाठ करने के लिए बेटी यहाँ से काव्य पाठ सुन करके जाती है। एक बार पुनः आप लोग अपने लिए तालियां बजा दीजिए। और अब मोहब्बत के उस गीत को पढ़ती हूँ जहाँ कहते हैं कि परिवार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए मोहब्बत अक्सर पीछे छूट जाती है। एक पत्नी, एक प्रेमिका किस तरह से अपने प्रेम की मांग आज भी संस्कृति और संस्कार के दायरे में रह के करती है। गीत का छोटा सा अंश सुनाऊंगी और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो पूरा करूंगी, वरना आधे में बैठ जाऊंगी क्योंकि अभी देश के बड़े कवियों को आपको सुनना है। शायद मेरे भैया भी आज कुछ सुनाएंगे, सुनेगा, उस गीत पे आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत है। देखिए, गीत की शर्त यही है कि आपके तालों की ताल आएगी तो गीत सुनने में बहुत मधुर लगेगा। एक बार मुझे स्वीकृति दे दीजिए गीत पढ़ने की। सुनिए।
अभिनंदन। लहर लहर लहराई जुल्फी, वाह, हिरनी जैसी चाल हुई, वाह, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। वाह। जुड़ जाएगा मेरे साथ। लहर लहर लहराई जुल्फी, 1 2 3 4। लहर लहर लहराई जुल्फी, हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फी। हाँ, गीत का पहला बंद सुनेगा और उस पीड़ा को समझेगा। तूने फिक्र नहीं की मेरी, उलझा रहा जमाने में, वाह। सारी उम्र गवा दी अपनी पैसे 4 कमाने में। तूने फिक्र नहीं की मेरी, हरी उलझा रहा जमाने में, सारी उम्र गवा दी अपनी पैसे 4 कमाने में। क्या खोया तुझको पाने में, ये तू समझ नहीं पाया, दुनिया रही दीवानी मेरी, पर दिल को तू ही भाया। वाह, वाह, वाह। दुनिया रही दीवानी मेरी, पर दिल को तू ही भाया। तुझको क्या तेरी खातिर तो, हाँ, तुझको क्या तेरी खातिर तो, घर की मुर्गी दाल हुई, बंधी पाँव में, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फे, हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। उम्र जो 16 साल हुई, उम्र जो 16 साल हुई। क्या बात है, वाह। एक बार जोरदार तालियां गौरी मिश्रा के लिए। लीजिए, मैं आपको यात्राएं राष्ट्रभक्ति के तेवर की कराऊं, उससे पहले इस मंच पर एक ऐसे कवि शेष हैं जिन्होंने इस राजस्थान की धरती को, आजकल एक चैनल चल रहा है शैलेश जी लोढ़ा जिसका संचालन करते हैं, वाह क्या बात है। इस मंच का एकमात्र कवि जो उस चैनल तक जाकर राजस्थान की धरती को जिसने गौरवान्वित किया, जो हास्य का एक बहुत बड़ा कवि है, जो हमारे बीच में अजमेर